प्रकरण 49 1940 से 1951 की अवधि। ध्यान का महत्व अब हमें सचमुच पता चल गया है और यह बात भी हमारी समझ में आ गई है कि हमारी आंतरिक शांति को भंग करने की क्षमता किसी चीज में नहीं है। पिछले कुछ सप्ताहों में हमने अपने सामूहिक ध्यान एवं सत्संग सभाओं के दौरान हवाई हमलों की चेतावनियां तथा विलंब से फटने वाले बमों के धमाके सुने हैं, परंतु फिर भी हमारे सदस्य एकत्रित होते हैं और इन सभाओं में उन्हें खूब आनंद आता है। लंदन के सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप केंद्र के प्रमुख द्वारा लिखा गया यह वीरता भरा पत्र उन अनेकानेक पत्रों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के उसमें उतरने से पहले के वर्षों में मुझे युद्ध जर्जर इंग्लैंड और यूरोप से आते रहते थे। लंदन के द विजडम ऑफ द ईस्ट सीरीज के प्रख्यात संपादक डॉक्टर एल क्रेनमर बिंग ने 1942 में मुझे लिखा था। जब मैंने ईस्ट वेस्ट पत्रिका पढ़ी तब मुझे पता चला कि हम लोग एक दूसरे से कितने दूर प्रतीत होते थे, जैसे दो भिन्न जगतों में निवास कर रहे हो। जिस प्रकार किसी घेरे गए नगर के लिए होली ग्रैल के आशीर्वादों और सुख सुविधाओं से लदा जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा हो, उसी प्रकार लॉस एंजल्स से सौंदर्य, सामंजस्य, शांति एवं स्वस्ति मेरे पास आ पहुंचती है। अपनी कल्पना में मैं आपका ताल वृक्ष कुंज, एनसिटनीज का मंदिर और उसके सामने फैला हुआ सागर एवं पर्वतीय दृश्य तथा इस सब से बढ़कर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नर नारियों का साहचर्य ऐसे देखता हूँ जैसे मुझे यह सब स्वप्न में दिख रहा हो। एकता के सूत्र में बंधा एक समाज जो विधेयात्मक कार्य में मगन है और ध्यान चिंतन द्वारा नवशक्ति प्राप्त करता है। पहरे की मीनार पर प्रभात की प्रतीक्षा कर रहे एक साधारण सिपाही द्वारा लिखे गए इस पत्र से भी सत्संगियों को मेरा प्रणाम। कैलिफोर्निया के हॉलीवुड शहर में सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सर्वधर्म मंदिर की स्थापना 1942 में की गई। एक वर्ष बाद कैलिफोर्निया में ही सैन डियागो में तथा 1947 में फिर से कैलिफोर्निया में ही लॉन्ग बीच में एक मंदिर की स्थापना की गई। 1949 में लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स अंचल में, जिसे संसार का सबसे सुंदर भूखंडों में से एक कहा जाता है, ऐसी फूलों की एक वादी सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप को दान में प्राप्त हुई। 10 एकड़ की यह स्थली सब ओर से हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसमें एक प्राकृतिक सरोवर बना हुआ है जो पर्वतों के मुकुट में जड़े हुए नीलम रत्न के समान लगता है। इस सरोवर के कारण ही इस स्थान का नाम लेक श्राइन पड़ा है। इसकी भूमि पर एक और खड़े विचित्र से पवन चक्की भवन में साधना मंदिर है। इस भवन के नीचे स्थित बाग के पास लगी हुई विशाल पवन चक्की पानी की सावकाश छप छप के संगीत सुनाती रहती है। चीन से लाई गई संगमरमर की 2 मूर्तियां इस स्थान की शोभा बढ़ा रही हैं। एक मूर्ति भगवान बुद्ध की है और दूसरी क्वान यिंग की। एक जलप्रपात के ऊपर ईसा मसीह की आदमकद प्रतिमा खड़ी है। रात को जब इस मूर्ति पर रोशनी जाती है तो इसका पवित्र चेहरा, लहराते वस्त्र आदि बड़े सुंदर लगते हैं। लेक श्राइन में 1950 में महात्मा गांधी विश्व शांति स्मारक की स्थापना की गई। इस वर्ष अमेरिका में सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप की 3री वर्षगांठ भी थी। भारत से प्राप्त महात्मा गांधी की अस्थियों को 1000 वर्ष पुरानी प्रस्तर मंजूषा में रखकर उस स्मारक में प्रतिष्ठापित किया गया है।
1941 में हॉलीवुड में सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप इंडिया सेंटर की स्थापना हुई। इस सेंटर के प्रत्यार्पण उत्सव में कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गुडविन जे नाइट्स तथा भारत के वाणिज्य दूत श्री M.R. आहूजा भी मेरे साथ थे। इस स्थान पर एक इंडिया हॉल भी है जिसमें 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। SRF केंद्रों में नए नए आने वाले बहुत से लोग योग की अधिक जानकारी के इच्छुक होते हैं। मुझसे प्राय एक ही प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि कुछ संगठनों का दावा है। क्या यह सच है कि योग का अभ्यास छिपे हुए साहित्य को पढ़कर नहीं किया जा सकता और इसे गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए? इस अणु युग में योगदा सत्संग पाठों जैसी शिक्षा पद्धतियों के द्वारा योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, अन्यथा यह मुक्ति प्रदायक विज्ञान पुनः कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। यदि प्रत्येक शिष्य को ब्रह्मज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सके तो निश्चय ही यह एक अमूल्य वरदान होगा। परंतु इस संसार में पाखंडी ज़्यादा हैं, संत कम। तो फिर असंख्य जनसाधारण को घर में बैठे बैठे सच्चे योगियों द्वारा लिखित योग पाठों द्वारा नहीं तो और किस तरीके से योग की शिक्षा मिल सकती है? या फिर इसका एकमात्र विकल्प यही है कि सामान्य मनुष्य की उपेक्षा कर उसे योग ज्ञान से वंचित रखा जाए। परंतु इस नए युग के लिए ईश्वर की योजना ऐसी नहीं है। बाबा जी ने सभी सच्चे क्रिया योगियों की लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर रक्षा करने का एवं उनका मार्गदर्शन करने का वचन दिया हुआ है। केवल कुछ दर्जन नहीं बल्कि लाखों क्रिया योगियों की आवश्यकता है शांति एवं समृद्धि के उस विश्व को साकार करने की, जो परमपिता के पुत्र पद को पुनः प्राप्त करने का उचित प्रयास करने वाले लोगों की प्रतीक्षा करता है। आध्यात्मिक शहद उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खियों के एक छत्ते के रूप में पश्चिम के सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप संगठन की स्थापना करने का दायित्व मुझे श्री युक्तेश्वर जी एवं महाअवतार बाबा जी ने सौंपा था। इस पवित्र दायित्व की पूर्ति कठिनाइयों से मुक्त नहीं थी। परमहंस जी, सच सच बताइए, क्या यह सब सार्थक हुआ है? इन 90 तुले शब्दों में एक दिन सान डिएगो के SRF मंदिर के कार्यवाहक डॉक्टर लाइड केनेल ने मुझसे प्रश्न किया। मेरे ख्याल से उनके प्रश्न पूछने का अर्थ था, क्या आप अमेरिका में संतुष्ट हुए हैं? उन सब झूठे प्रचारों का क्या जो योग के प्रसार रोकने के लिए उत्सुक कुत्युत्सुक लोगों ने किए? उन सब महाभंगों का क्या? मनस्तापों का क्या? उन केंद्र प्रमुखों का क्या जो केंद्रों को नहीं चला सके? उन शिष्यों का क्या जिन्हें सिखाया नहीं जा सका? मैंने उत्तर दिया, धन्य है वह मनुष्य जिसकी ईश्वर परीक्षा लेता है। मुझ पर यदा कदा भार डालना तो उसे याद रहा। तब मेरे मन में उन सब का विचार आया जो निष्ठावान थे। उस प्रेम और भक्ति और समझदारी का विचार आया जिसका प्रकाश अमेरिका के हृदय में व्याप्त है। धीरे धीरे शब्दों पर जोर देते हुए मैंने आगे कहा, परंतु मेरा उत्तर है हाँ, 1000 बार हाँ। मेरा यहाँ रहना सार्थक हुआ है। पूर्व और पश्चिम को एकमात्र स्थायी बंधन में, आध्यात्मिक बंधन में बंधकर एक दूसरे के करीब आए देखने का मेरा जो सपन था वह मेरी कल्पना से अधिक साकार हुआ है। भारत के जिन महान गुरुओं ने पश्चिम में गहरी रुचि दिखाई है उन्हें आधुनिक परिस्थितियों की भली भांति जानकारी है। वे जानते हैं कि जब तक सभी राष्ट्र पूर्व और पश्चिम के विभिन्न सद्गुणों को आत्मसात नहीं करते तब तक विश्व की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। दोनों ही गोलार्धों को एक दूसरे के सर्वोत्तम गुणों की आवश्यकता है। अपने विश्व भ्रमण में मुझे बहुत दुख दिखाई दिया।
पूर्व में दुख मुख्यतः भौतिक स्वरूप का है तो पश्चिम में मुख्यतः मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप का। सभी राष्ट्र असंतुलित सामाजिक अवस्था के दुखप्रद परिणाम अनुभव कर रहे हैं। भारत तथा अन्य अनेक पूर्वी देश अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों की भौतिक कार्यक्षमता एवं व्यावहारिकता को सीखकर लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरी ओर पाश्चात्य लोगों को जीवन के आध्यात्मिक आधार को अधिक अच्छी तरह समझना आवश्यक है और विशेषकर उन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक है जिन्हें भारत ने प्राचीन काल में ही मनुष्य के ईश्वर से संपर्क के लिए विकसित किया था। सौरांगपूर्ण सभ्यता का आदर्श केवल कल्पना नहीं है। हजारों वर्षों तक भारत आध्यात्मिक ज्ञान एवं भौतिक समृद्धि का देश रहा है। भारत के अत्यंत दीर्घ इतिहास में गत 200 वर्षों की गरीबी तो कर्मों की एक क्षणिक उड़ती अवस्था मात्र है। सारे संसार में हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता चर्चा का विषय थी। प्रचुरता चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, रीत के सृष्टि नियम अर्थात स्वाभाविक सदाचरण ही सहज अभिव्यक्ति है। ईश्वर में या प्राचुर्य संपन्न प्रकृति माता में कृपणता का वास नहीं है। हिंदू शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य इस विशिष्ट पृथ्वी की ओर इसलिए आकृष्ट होता है कि एक के बाद एक जन्म में वह अनगिनत तरीकों को अधिकाधिक पूर्णता के साथ सीख सके, जिनके द्वारा आत्मा भौतिक परिस्थितियों में अपने दिव्यत्व को व्यक्त कर सकती है और उन पर अपने प्रभुत्व को प्रकट कर सकती है। पूर्व और पश्चिम अलग अलग तरीकों से इस महान सत्य को सीख रहे हैं और उन्हें खुशी में अपनी उपलब्धियों को आदान प्रदान करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर की पृथ्वीवासी संतानें दारिद्र्य, रोग और आत्मा के अज्ञान से मुक्त विश्व सभ्यता को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करती है तो ईश्वर को इससे अत्यंत प्रसन्नता होती है। अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाना ही अन्य सभी दुखों का मूल कारण है। समाज के नाम जो बुराइयां मढ़ दी जाती हैं उनके लिए वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य को दोषी पाया जा सकता है। राम राज्य पहले प्रत्येक हृदय में प्रकट होने चाहिए, तब वह समाज में फैलेगा, क्योंकि आंतरिक सुधार होने पर बाह्य सुधार अपने आप ही होते हैं। जो मनुष्य अपने आप को सुधार लेगा वह हजारों को सुधार देगा। काल की कसौटी पर खरे उतरे विश्व के सभी धर्मशास्त्रों का सार एक ही है और वे सभी मनुष्य को अधिकाधिक ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। मेरे जीवन के सबसे सुखद समय में से एक था वह समय जो मैंने सेल्फ रिजोल्यूशन पत्रिका के लिए बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के एक हिस्से पर अपने भाष्य को लिखवाने में बिताया। मैंने ईसा की उत्कृष्ट प्रार्थना की वे उनके अनेक शब्दों का सच्चा अर्थ समझाने में मेरी सहायता करें। बड़े खेद का विषय है कि गत 20 शताब्दियों से उनके अधिकांश वचनों को गलत ही समझा गया है। एक रात जब मैं मौन अवस्था में निमग्न था तब एंसिटनीज आश्रम में मेरा वह कमरा अचानक दूधिया नीले प्रकाश से भर गया। ईसा मसीह का तेजस्वी रूप मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुआ। वे 25 वर्ष के युवक से लग रहे थे। उनकी दाढ़ी मूछें विरल सी लग रही थी। बीच से विभक्त किए गए उनके लंबे काले केसों के चारों ओर झिलमिलाती स्वर्णिम आभा थी। उनकी आंखें शुरू से अंत तक निराली ही लग रही थी। मैं उनमें झांकता रहा और वे सदा बदलती ही रही। उनके भाव में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ ही व्यक्त किए गए ज्ञान को मैं अपने अंतर में अंतर्ज्ञान से समझ रहा था। उनकी तेजस्वी दृष्टि में मैंने उस शक्ति को अनुभव किया जो अनंत ब्रह्मांड को धारण करती है। एक पवित्र पात्र उनके मुख के पास प्रकट हुआ।
वहाँ से नीचे आकर मेरे होठों से लगा, फिर ईसा के पास लौट गया। इसके बाद उन्होंने अत्यंत सुंदर शब्द कहे। इन शब्दों का स्वरूप इतना व्यक्तित्व है कि मैं उन्हें अपने हृदय में ही रखता हूँ। 1950 और 1951 में मैंने अपना बहुत सा समय कैलिफोर्निया के मोहावे रेगिस्तान के पास ही एक शांत स्थान में बिताया। वहाँ मैंने भगवद गीता का अनुवाद किया और उस पर विस्तृत भाष्य लिखा, जिसमें योग के विभिन्न मार्गों का वर्णन है। 2 बार एक ही योग प्रवृत्ति का विशेष रूप से उल्लेख कर भारत के सबसे श्रेष्ठ शास्त्र ने मनुष्यों को प्रयोग करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा भी दी और नैतिक शिक्षा भी। हमारे स्वप्न जगत के महासागरों में सवास माया का विशिष्ट झंझावात है, जो पृथक पृथक लहरों का समस्त लोगों और सभी भौतिक वस्तुओं के रूप का बोध उत्पन्न करता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य को पृथक अस्तित्व के दुखदायी स्वप्न से जागृत करने के लिए केवल दार्शनिक और नैतिक ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने इस पवित्र विज्ञान की ओर संकेत किया, जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर का पूर्ण अधिकार स्थापित कर इसे जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार विशुद्ध शक्ति में बदल सकता है। आज के अणु युग में आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए इस योग क्रिया के सिद्धांत को समझना मुश्किल नहीं है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक स्थूल पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। हिंदू शास्त्र योग विज्ञान को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य भी इसे प्रयुक्त कर सकता है। यह सच है कि किसी योग प्रवृत्ति को प्रयुक्त किए बिना भी यदाकदा श्वास के रहस्य को सुलझा लिया गया है, जैसा भगवान के प्रति अत्यंत उत्कृष्ट भक्ति रखने वाले अहिंदू संतों ने किया। ऐसे ईसाई, मुसलमानों तथा अन्य संतों को सचमुच ही स्वीकल्प समाधि की निश्चल निश्वास अवस्था में देखा गया था, जिसके बिना कोई मनुष्य कभी ईश्वरानुभूति के प्रथम चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। 17वीं शताब्दी के ईसाई संत ब्रदर लॉरेंस ने कहा है कि उन्हें ईश्वरानुभूति की प्रथम झांकी एक वृक्ष के दर्शन से प्राप्त हुई। प्राय सभी लोगों ने वृक्ष देखा है, परंतु दुर्दैव बहुत ही कम लोग उससे वृक्ष के श्रेष्ठता को देख पाए हैं। अधिकांश लोग भक्ति की उन दुर्धर शक्तियों को किसी भी प्रकार से नहीं जगा सकते जो सभी धर्मों में पाए जाने वाले कुछ एकांती साधुओं में सहज ही रहती है, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि साधारण मनुष्य के लिए इस संपर्क की कोई संभावना ही नहीं है। अपने आत्म स्वरूप की स्मृति को पुनः जगाने के लिए उसे केवल इतना ही करने की आवश्यकता है कि वह क्रिया योग का अभ्यास करे, यम नियम का पालन करे और उसमें सच्चे अंतःकरण से यह कहने की क्षमता हो, प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। इस प्रकार योग की सार्वजनीनता इसमें है कि भक्ति की उत्कृष्टता की अपेक्षा जो साधारण मनुष्य की भावनात्मक क्षमता से बाहर है, यह ईश्वर को दैनिक अभ्यास के योग्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग है। भारत के कुछ महान जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, क्योंकि वे वह रास्ता दिखाते हैं जिससे होकर हतबल मानव जाति संसार सागर को पार कर जाए। संसार मनुष्य को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जो भी संसार का मित्र बनेगा वह ईश्वर का शत्रु है। ईश्वर का मित्र बनने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों की बुराइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि ये बुराइयां ही उसे माया के मोह जाल में कार्यपूर्ण आत्मसमर्पण कर देने के लिए प्रोत्साहित करती है। कर्म के वज्र नियम का ज्ञान सच्चे साधक को उसकी पकड़ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
माया से अंधे बने मन की इच्छा वासनाओं के कारण ही मनुष्य कर्मों का गुलाम बनकर रह जाता है। इसलिए योगी मन संयम अर्थात चित्त वृत्ति निरोध पर ध्यान देता है। जब कर्मजनित अज्ञान के विभिन्न पर्दे हट जाते हैं, तब मनुष्य अपने को अपने सच्चे स्वरूप में देखता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य, जिसे सुलझाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए मनुष्य पृथ्वी पर आता है, श्वास के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। श्वास रहितता ही मृत्यु रहितता है। इस सत्य को पहचानकर भारत के प्राचीन ऋषियों ने श्वास के इस एकमात्र सूत्र को ही पकड़ लिया है और श्वास रहित अवस्था में जाने के एक सुनिश्चित और तर्कसंगत विज्ञान को विकसित कर लिया। संसार को देने के लिए भारत के पास कुछ नहीं होता, तो क्रिया योग अकेला ही शाही भेंट माने जाने के लिए पर्याप्त होता। बाइबल में अनेक परिच्छेद ऐसे हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हिब्रू गुरुओं को यह ज्ञान था कि ईश्वर ने श्वास को शरीर और आत्मा के बीच ही कड़ी का काम करने के लिए ही बनाया था। जेनेसिस में कहा गया है, प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि की और उसकी नासिका में प्राण फूंक दिया और इस तरह मनुष्य जीवंत प्राणी बन गया। मानव देह रासायनिक और धात्विक तत्वों से बनी है जो पृथ्वी की मिट्टी में पाए जाते हैं। यदि श्वास के माध्यम से आत्मा अज्ञानी मनुष्य के शरीर में प्राण प्रवाह संचारित नहीं करती, तो मानव देह कोई कार्य नहीं कर पाती, न ही उसमें कोई शक्ति या गति होती। मानव शरीर में जो पंच प्राण कार्य कर रहे हैं, वे सर्वव्यापी आत्मा की ओम संपदन की अभिव्यक्तियां हैं। आत्मा का जो प्रतिबिंब शरीर की कोशिकाओं में जीवन का आभास उत्पन्न कर रहा है, वही देह के प्रति मनुष्य की आसक्ति का एकमात्र कारण है। स्पष्ट है कि केवल मिट्टी के एक गोले को वह इतना महत्व कभी नहीं देता। मनुष्य व्यर्थ ही अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है, क्योंकि आत्मा के प्राण प्रवाह इतनी तीव्र शक्ति के साथ श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं कि मनुष्य परिणाम को ही कारण समझ लेने की भूल कर बैठता है और शरीर स्वयं प्राणवान है यह मानकर उसकी पूजा करने लगता है। मनुष्य को अपनी चैतन्य अवस्था में शरीर एवं श्वास का भान रहता है। निद्रावस्था में सक्रिय होने वाली अवचेतना अवस्था में शरीर और श्वास से उसके मन का संबंध निद्रा काल के लिए टूट जाता है। अति चेतन अवस्था में वह इस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि उसका अस्तित्व शरीर और श्वास पर निर्भर है। ईश्वर श्वास के बिना ही रहता है। उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनी आत्मा को श्वास रहित अवस्था में ही प्रथम बार अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। जब आत्मा के विकास को गति देने वाले कर्मों के कारण शरीर और आत्मा के बीच की श्वास की कड़ी टूट जाती है, तब अकस्मात अवस्था परिवर्तन हो जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं, और शरीर कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक शक्तिहीनता की अवस्था में वापस चली जाती हैं। परंतु क्रिया योगियों की श्वास कड़ी कर्म संयोग के क्रूर हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा उसकी इच्छा से टूटती है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा योगी को पहले से ही अपनी अशरीरी मूल अवस्था का ज्ञान रहता है और उसे मृत्यु के इस कुछ ज़्यादा ही नुकीले संकेत की आवश्यकता नहीं रहती कि मनुष्य के लिए स्थूल शरीर पर भरोसा करना अच्छा नहीं होता। जन्म पर जन्म प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्ण देवित्व की ओर प्रगति करता जाता है। प्रगति के इस मार्ग में मृत्यु कोई बाधा नहीं बनती, बल्कि वह तो मनुष्य को अपना मैल धोकर निर्मल बनाने के लिए सूक्ष्म जगत का अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। अपने मन को अशांत मत होने दो। मेरे पिता के घर में अनेक हवेलियां हैं। यह तो हो ही नहीं सकता
कि इस विश्व की रचना करने में भगवान ने अपनी सारी प्रतिभा खत्म कर दी और अब परलोक में हमारा कौतूहल जगाने के लिए उसके पास वीणा झंकार के अलावा कुछ नहीं बचा है। मृत्यु अस्तित्व को मिटाती नहीं, न ही वह जीवन से अंतिम छुटकारा दिलाती है और न ही वह अमरत्व का द्वार है। भूलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए जो अपनी आत्मा से भागता रहा हो, वह सूक्ष्म जगत के स्वर्गीय सौंदर्य के बीच आत्मा को कभी प्राप्त नहीं करेगा। वहाँ वह केवल सूक्ष्मतर अनुभूतियों को और सुंदरता एवं अच्छाई जो एक ही हैं के प्रति अधिक भावुक प्रतिक्रियाओं को जमा करता जाता है। संग्रस्त मनुष्य को इस स्थूल जगत के एरेन पर ही अपने ऊपर घन के प्रहार के द्वारा आध्यात्मिक ऐक्य के स्वर्ण को प्राप्त करना होगा। इस कष्टार्जित स्वर्ण को हाथ में लेकर जो लालची मृत्यु के लिए एकमात्र स्वीकार्य भेंट है, मनुष्य जन्म मृत्यु के फेरे से अंतिम मुक्ति पा लेता है। अनेक वर्षों तक मैंने एंसिटनीज तथा लॉस एंजलिस में पतंजलि के योग सूत्र और हिंदू दर्शन के अन्य गहन ग्रंथों पर शिक्षा वर्ग चलाए। एक दिन एक शिक्षा वर्ग में एक विद्यार्थी ने पूछा, ईश्वर ने आत्मा और शरीर को एक साथ जोड़ा ही क्यों? सृष्टि के इस विकासशील नाटक को शुरू करने में उसका क्या उद्देश्य था? अन्य असंख्य लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं और दार्शनिकों ने उनके उत्तर देने में असफल प्रयत्न किए हैं। कुछ रहस्यों को अंतकाल में ही खोज देने के लिए छोड़ दो। श्रीयुक्तेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहा करते थे, मनुष्य की सीमित तर्क शक्ति अजन्मा पूर्ण ब्रह्मा के अकल्पनीय उद्देश्य को कैसे समझ सकती है। गोचर जगत के कार्य कारण विधान से बंधी मनुष्य की बुद्धि अनादि अजन्मा ब्रह्मा के रहस्यों के सामने किंकित विमूढ़ हो जाती है। परंतु मनुष्य की बुद्धि सृष्टि के रहस्यों को भी नहीं समझ सकी, तो भी अंत में भक्त की खातिर भगवान शिवम अपने सामने प्रत्येक रहस्य खोल देंगे। जो सचमुच ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो, वह ईश्वरीय योजना के प्रारंभिक तथ्यों के ज्ञान को ही अच्छी तरह से आत्मसात करने के द्वारा अपनी खोज आरंभ करने से संतुष्ट होता है। आरंभ में ही सीधे जीवन के आइंस्टाइन सिद्धांत के गणितीय ग्राफ की मांग नहीं करता। किसी भी काल में कभी किसी मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा है, केवल उससे उत्पन्न हुए पुत्र ने, जो परम पिता के हृदय में वास करता है, परम पिता के अस्तित्व की घोषणा की है। ईसा मसीह ने इसे स्पष्ट किया है, सच है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, पुत्र शिवम होकर कुछ नहीं कर सकता, केवल पिता को जो करते देखता है वही वह शिवम भी करता है, क्योंकि पिता जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब पुत्र भी कर सकता है। गोचर जगत में व्याप्त परम ब्रह्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का हिंदू शास्त्रों ने सृष्टि स्थिति और लय के प्रतीक ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में वर्णन किया है। इन तीनों के त्रिविध कार्य समस्त स्पंदनात्मक सृष्टि में निरंतर चलते रहते हैं। पूर्ण ब्रह्मा या निर्गुण ब्रह्मा मनुष्य की कल्पना शक्ति से परे है। अतः धार्मिक प्रवृत्ति के हिंदू इस त्रिमूर्ति के पवित्र रूपों में उसकी पूजा करते हैं। परंतु सृष्टि में व्याप्त सृष्टि स्थिति लय स्वरूप ही ईश्वर का परमोच्च स्वरूप नहीं है, यहाँ तक कि उसका यह सारभूत स्वरूप भी नहीं है। त्रिमूर्ति के सारे रहस्यों को जान लेने के बाद भी ईश्वर के अंतर्गूढ़ मूल स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि नियमाधिष्ठित आणविक रिसाव में प्रकट होने वाली उसकी बाह्य प्रकृति उसे दर्शाए बिना केवल उसे अभिव्यक्त करती है। भगवान का अंतिम स्वरूप केवल तभी पता चलता है जब पुत्र ऊपर उठकर पिता के पास पहुंचता है। मुक्त हुआ मनुष्य स्पंदनात्मक सृष्टि के पार जाकर निस्पंद परम ब्रह्मा में प्रवेश करता है।
चरम रहस्यों को प्रकट करने का अनुरोध किए जाने पर सभी अवतारों और सद्गुरुओं ने मौन साध लिया। जब पायलट ने पूछा, सत्य क्या है, तब ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पायलट जैसे बुद्धिवादियों के आडंबरपूर्ण प्रश्न कदाचित ही सच्ची जिज्ञासा वृत्ति के निकलते हैं। ऐसे लोग खोखले दम्भ के साथ बोलते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों में दृढ़ता के अभाव को ही उदार मत का लक्षण मानते हैं। इसी उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था और इसी कारण से मैं इस जगत में आया हूँ कि इसका साक्षी बनूं। जो कोई सत्य का है वह मेरी आवाज़ सुनता है। इन चंद शब्दों में ईसा मसीह ने बहुत कुछ कह दिया है। ईश्वर का पुत्र अपने जीवन को सत्य का साक्षी बनाता है। वह सत्य को धारण करता है। यदि वह सत्य की व्याख्या भी करता है तो वह उसका अतिरिक्त अनुग्रह है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, न ही वह दर्शन शास्त्र का कोई तत्व ज्ञान है और न ही वह बौद्धिक अंतर्दृष्टि है। वह तो प्रत्यक्ष वास्तविकता के साथ तदन रूपता है। मनुष्य के लिए आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप का अटल ज्ञान ही सत्य है। अपने जीवन की प्रत्येक कृति और प्रत्येक शब्द से ईसा मसीह ने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें अपने अस्तित्व के सत्य का ईश्वर से अपनी उत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान था। सर्वव्यापी क्राइस्ट चैतन्य के साथ पूर्ण एक रूप होने के कारण ही वे दृढ़ विश्वास के साथ कह सके, जो कोई सत्य का है वह मेरी आवाज़ सुनता है। भगवान बुद्ध ने भी परम सत्य पर प्रकाश डालना अस्वीकार कर दिया था। शुष्क भाव के साथ उन्होंने इतना ही कहा कि मनुष्य को जो अत्यल्प समय पृथ्वी पर मिला है उसे अपने नैतिक स्वरूप की उन्नति करने में लगाने में ही जीवन की सार्थकता है। चीनी संत लाओ त्जू ठीक ही कहते थे, जो जानता है वह कहता नहीं, जो कहता है वह जानता नहीं। ईश्वर का चरम रहस्य तर्क का विषय नहीं है। ईश्वर की गूढ़ लिपि को पढ़ना एक ऐसी कला है जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं पढ़ा सकता। इस मामले में ईश्वर स्वयं ही एकमात्र गुरु होता है। स्थिर हो जाओ और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। भगवान अपनी सर्वव्यापकता को चिल्ला चिल्ला कर नहीं जताते। उनकी वाणी को अंतकरण की गहन शांति में ही सुना जा सकता है। सारी सृष्टि में सृजनात्मक ओम संपदन के रूप में गूंजने वाला ब्रह्मानंद उसके साथ एक स्वरूप होने वाले भक्त के हृदय में सुस्पष्ट वाणी के रूप में परिणित हो जाता है। सृष्टि के पीछे ईश्वर का क्या उद्देश्य है, इसका स्पष्टीकरण मनुष्य की बुद्धि जहाँ तक समझ सकती है वहाँ तक वेदों में दिया गया है। ऋषियों ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य की सृष्टि ईश्वर ने आत्मा के रूप में ही की है, जो अपने परम स्वरूप में लौट जाने से पहले अनंत परमत्व के किसी विशिष्ट गुण को एक मेवाद्वितीय रूप से अवश्य प्रकट करेगी। इस प्रकार किसी न किसी ईश्वरीय वैशिष्ट्य से युक्त होने से सभी मनुष्य ईश्वर को समान रूप से प्रिय हैं। राष्ट्रों के अग्रज भारत द्वारा जमा किया गया ज्ञान सारी मानव जाति की विरासत है। सभी सत्यों की भांति वैदिक सत्य भी ईश्वर की संपत्ति है, भारतवर्ष की नहीं। वेदों के दिव्य गंभीर ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ ऋषिगण मानव जाति के ही सदस्य थे, जो समग्र मानवता की सेवा के लिए किसी अन्य लोक में नहीं बल्कि इसी पृथ्वी पर पैदा हुए थे। सत्य के राज्य में जाति या राष्ट्र का भेद भाव निरर्थक है। वहाँ तो केवल सत्य को ग्रहण करने की आध्यात्मिक योग्यता ही देखी जाती है। ईश्वर प्रेम है, इसलिए सृष्टि की उसकी योजना प्रेम पर ही आधारित हो सकती है। पांडित्यपूर्ण स्पष्टीकरणों की अपेक्षा क्या यह सीधा सरल विचार मनुष्य के हृदय को सत्यावना प्रदान नहीं करता? सत्य के मर्म तक पहुँचने वाले प्रत्येक संत ने यही कहा है
कि ईश्वर ने सृष्टि की पूरी योजना बनाई है और वह योजना अत्यंत सुंदर है और आनंद से भरपूर है। ईश्वर ने पैगंबर इजाइया को अपने उद्देश्य इन शब्दों में बताया था, उसी प्रकार मेरा शब्द भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह बिना कुछ किए ही मेरे पास वापस नहीं आएगा, बल्कि वह मेरी इच्छा पूर्ण करेगा और जिस काम में मैंने उसे भेजा है उसे वह पूर्ण करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचे जाओगे। तुम्हारे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ आनंद के मारे खुशी के गीत गाएंगी और मैदान के सब वृक्ष ताल पकड़ कर तालियां बजाएंगे। तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति में पहुंच जाओगे। चारों ओर से दबाव में जी रहे 20वीं सदी के लोग इस अद्भुत वचन को आशा आकांक्षाओं के साथ सुन रहे हैं। ईश्वर का जो भी भक्त अपनी दिव्य विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, उसके लिए इस वचन में निहित पूर्ण सत्य को अनुभव करना सहज संभव है। पूर्व और पश्चिम में क्रिया योग का उदात्त कार्य अभी तो केवल शुरू ही हुआ है। ईश्वर करे कि सब लोग को यह ज्ञात हो जाए कि सारे मानवीय दुखों को मिटा देने के लिए आत्मज्ञान की निश्चित वैज्ञानिक प्रवृत्ति अस्तित्व में है। पृथ्वी पर तेजस्वी रत्नों की भांति चतुर्दिक बिखरे क्रिया योगियों को प्रेम की तरंगे भेजते हुए मैं कृतज्ञ भाव से प्राय सोचता हूँ, भगवान आपने इस सन्यासी को इतना बड़ा परिवार दिया है।